बरगद के पेड़ की ऊंची डाल पर एक घोंसला था जिसमें गौरैया का जोड़ा रहता था। दोनों दिन भर भोजन की तलाश में बाहर रहते और शाम ढलने से पहले घोंसले में आकर आराम करते थे। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। मौसम आने पर गौरैया ने अंडे दिए। अब उसका पति भोजन की तलाश में जाता और वह घोंसले में रहकर अंडों को सेती और उनकी देखभाल करती थी। वे दोनों बेसब्री से अंडों में से अपने बच्चों के बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन रोज की तरह गौरैया का पति भोजन की तलाश में गया और गौरैया घोंसले में अंडों को सेक रही थी। तभी एक मदमस्त हाथी उस वन में आ गया और उत्पात मचाने लगा। वह अपने विशालकाय शरीर से टकरा कर और सूंड से हिला हिलाकर पेड़ पौधों को उखाड़ने लगा। कुछ ही देर में सारा वन तहस नहस हो गया। आगे बढ़ते बढ़ते वह उस बरगद के पेड़ के पास भी पहुंच गया जहां गौरैया का घोंसला था। वह जोर जोर से पेड़ को हिलाने लगा, लेकिन बरगद का पेड़ मजबूत था। हाथी उसे गिरा नहीं पाया, लेकिन इन सब में गौरैया का घोंसला टूटकर नीचे गिर पड़ा और उसके सारे अंडे फूट गए। अपने बच्चों की मृत्यु पर गौरैया विलाप करने लगी। जब उसका पति वापस लौटा तो गौरैया ने रोते रोते उसे हाथी की करतूत के बारे में बताया। वह भी बहुत दुखी हुआ। दोनों प्रतिशोध की आग में जल रहे थे और हाथी को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन हाथी जैसे विशालकाय जीव के सामने उन जैसे निरीह प्राणियों का क्या बस चलता। उन्हें अपने मित्र कठफोड़वा की याद आई और वे उसकी सहायता लेने का पहुंच गए। कठफोड़वा के दो मित्र थे, मधुमक्खी और मेंढक। वे दोनों भी गौरैया के जोड़े की सहायता को तैयार हो गए। सबने मिलकर योजना बनाई। हाथी को सबक सिखाने निकल पड़े। पूरे वन को तहस नहस करने के बाद हाथी एक स्थान पर आराम कर रहा था। ते देख योजना अनुसार मधुमक्खी ने उसके कानों में अपनी स्वलहरी छेद दी। हाथी स्वलहरी में डूबने लगा कि कठफोड़वा ने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी दर्द से चीख उठा। इधर हाथी के अंधे होते ही कुछ दूरी पर मेंढक टर टर करने लगा। मेंढक के टर्राने की आवाज़ सुनकर हाथी ने सोचा कि अवश्य ही कुछ दूरी पर तालाब है। वह मेंढक की आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगा। योजना अनुसार मेंढक का दलदल के किनारे बैठा टर्रा रहा था। हाथी तालाब समझकर दलदल में जा घुसा और फंस गया। दलदल से निकलने का भरसक प्रयास करने के बाद भी वह सफल न हो सका और उसमें धंसता चला गया। कुछ ही देर में वह दलदल में समा गया और मर गया। इस तरह जैसे गौरैया ने अपने मित्रों की सहायता से हाथी से अपने बच्चों की मौत का प्रतिशोध ले लिया। सीख: एकजुटता में बड़ी शक्ति होती है। एकजुट होकर कार्य करने पर कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी बड़े से बड़ा कार्य संपन्न कर सकता है। एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया और वह जो मिलता उसे रेस लगाने के लिए चुनौती देता। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। रेस हुई। खरगोश तेजी से भागा और काफ़ी आगे जाने पर पीछे मुड़कर देखा। कछुआ कहीं नज़र नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, कछुए को तो यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आँख लग गई पता ही नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा। बहुत देर बाद जब खरगोश की आँख खुली
तो कछुआ लक्ष्य तक पहुंचने वाला था। खरगोश तेजी से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत गया। रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो गया। वह अपनी हार पर चिंतन करता है और उसे समझ आता है कि अति आत्मविश्वास के कारण यह रेस हार गया। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर कहीं रुकना नहीं चाहिए था। अगले दिन वह फिर से कछुए को दौड़ की चुनौती देता है। कछुआ पहली बार रेस जीतकर आत्मविश्वास से भरा होता है और तुरंत मान जाता है। रेस होती है। इस बार खरगोश बिना रुके अंत तक दौड़ता जाता है और कछुए को एक बहुत बड़े अंतर से हराता है। एक वन में मदोटकट नामक शेर निवास करता था। उसके बाघ, गीदड़, कौवे जैसे कई अनुचर थे। ये दिन रात शेर की सेवा करते और शेर के मारे शिकार के अवशेष से अपना पेट भरते थे। एक दिन एक ऊंट कहीं से भटकता हुआ उस वन में आ गया। जब शेर की दृष्टि ऊंट पर पड़ी तो उसने अपने अनुचरों से पूछा, ये कौन सा जीव है? हमने पहली बार ऐसा जीव अपने वन में देखा है। यह वन्य प्राणी है या ग्राम्य? कौवे ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शेर को बताया, वनराज, यह ऊंट है और यह ग्राम्य जीव है। भाग्य इसे आपका भोजन बनाकर ही लाया है। आप इसे मारकर खा जाइए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। यह तो हमारा अतिथि है। अतिथि को मैं कैसे मार सकता हूँ? यह तो पाप होगा। मैं उसे अवदान देता हूँ। जाओ, उसे आदरपूर्वक मेरे पास लेकर आओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। शेर ने कौवे को आदेश दिया। कौवा कुछ अनुचरों के साथ ऊंट के पास गया और उसे शेर का आदेश सुनाते हुए बोला, मित्र वनराज, शेर ने तुम्हें अभयदान प्रदान किया है। वन के राजा होने के नाते वे तुमसे मिलना चाहते हैं। अभयदान की बात सुन ऊंट कौवे और अन्य अनुचरों के साथ शेर के पास आ गया। शेर ने उससे परिचय और वन में आने का कारण पूछा तो ऊंट दुखी होकर बोला, महाराज, मेरा नाम कथनक है। मैं अपने साथियों संग भ्रमण करते हुए वन में पहुंचा और उनसे बिछड़ गया। अब मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। उसे दुखी देख शेर धीरज बांधते हुए बोला, कथनक, तुम हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। इस वन में जहाँ चाहे विचरण करो और भारी भरी घास का सेवन करो। कथनक शेर की आज्ञा का पालन कर वहीं रहने लगा। हरी भरी घास खाकर वह कुछ ही दिनों में हष्ट-पुष्ट हो गया। बाघ, गीदड़, सियार आदि वन जीव जब भी उसे देखते उनकी लार टपकने लगती, किंतु वे वन के राजा शेर के आदेश के समक्ष विवश थे। एक दिन कहीं से एक जंगली हाथी वन में आ गया। अपने अनुचरों की रक्षा के लिए शेर को उससे युद्ध करना पड़ा। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान हाथी ने शेर को उठाकर जमीन पर पटक दिया और अपने नुकीले दांत उसके शरीर में गड़ा दिए। किसी तरह शेर युद्ध में विजयी हो गया, किंतु वह बुरी तरह घायल था। घायल अवस्था में उसके लिए शिकार पर जाना दुष्कर हो गया, जिससे वह स्वयं तो भूखा रहने लगा, साथ ही उसके अनुचर जो उसके शिकार का अवशेष से अपना पेट भरते थे, वे भी भूखे रहने लगे। अपनी दुर्दशा देख और अपने अनुचरों की परेशानी देख शेर दुखी था। एक दिन उसने अपने अनुचरों की सभा बुलाई। सभा में सबको संबोधित कर वह बोला, अनुचरों, मेरी अवस्था से आप सभी अवगत हो। मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा जीव तलाश करो जिसे मैं इस अवस्था में भी मार सकूँ। इस तरह हम सभी की भोजन की समस्या का
निराकरण हो जाएगा। शेर की आज्ञा पाकर सभी अनुचर विभिन्न दिशाओं में शिकार की तलाश में गए, किंतु किसी के हाथ कुछ न लगा। सबके हताश वापस लौटने के बाद कौवा, गीदड़ और बाघ आपस में बात करने लगे। उनकी दृष्टि कई दिनों से कथनक ऊंट पर थी। मित्रों, कथनक इस वन में रहकर कितना हष्ट पुष्ट हो गया है। जब भी उसको देखता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। तुम लोग का क्या विचार है? क्यों ना इसे ही मारकर अपनी भूख मिटाई जाए। इधर उधर भटकने का क्या लाभ? गीदड़ बोला। कह तो तुम ठीक ही रहे हो गीदड़ भाई, किंतु वनराज ने अपने अभेदान दिया है, वे उसे नहीं मारेंगे। अब तुम ही बताओ कि उन्हें कैसे मनाएं। कौवा बोला। गीदड़ इसका उपाय पहले ही सोच चुका था। उसने अपनी योजना कौवे और बाघ को बता दी। दोनों ने उस योजना के लिए हामी भर दी। साथ ही अन्य अनुचरों को भी योजना के बारे में अच्छी तरह समझा दिया। इसके बाद वे शेर के पास पहुँचे। गीदड़ आगे आकर बोला, वनराज, हम सब ने आपके लिए शिकार की बहुत खोज की, किंतु हमें कोई न मिला। कथनक शारीरिक रूप से विशाल है और अब तो वह हष्ट पुष्ट है। यदि आप उसका शिकार करें तो हमारे कई दिनों की भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। मैंने उसे अभेदान दिया है, मैं उसे नहीं मार सकता। शेर ने दो टूक उत्तर दिया। यदि कथनक स्वयं को आपकी भूख मिटाने प्रस्तुत करे तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, गीदड़ बोला। नहीं, तब तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु क्या वह ऐसा करेगा? शेर अचरज में बोला। वनराज, कथनक क्या? आपकी भूख मिटाने को इस वन के समस्त प्राणी तत्पर हैं। आप आज्ञा करें। इस तरह गीदड़ ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में शेर को मना लिया। उसके बाद वह कथनक के पास पहुंचा और बोला, शाम को वनराज ने एक सभा रखी है, तुम्हें भी बुलाया गया है। शेर की सभा में वन के सभी जीव उपस्थित थे। कथनक भी उपस्थित हुआ। गीदड़ ने भरी सभा में कहा, वनराज, हम सभी आपकी अवस्था देख बहुत दुखी हैं। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं ताकि आपके भोजन के लिए स्वयं को समर्पित कर सके। एक एक कर सभी जीव सामने आकर स्वयं को शेर के भोजन के लिए प्रस्तुत करने लगे, किंतु गीदड़ उनमें कोई न कोई कमी निकाल देता और शेर उन्हें खाने से मना कर देता। इस तरह किसी को छोटा, किसी के शरीर पर बाल, किसी के तेज नाखून होना आदि बहाने बनाकर गीदड़ उसे बचाता गया। जब कथनक की बारी आई और उसने देखा कि सारे जीव स्वयं को शेर के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और शेर किसी को भी नहीं मार रहा, तो सबकी देखा देखी उसने भी स्वयं को शेर के सामने प्रस्तुत कर दिया। वनराज, आपके मुझ पर बहुत उपकार है। अब जब आपको आवश्यकता आ पड़ी है तो मैं स्वयं को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कृपया मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिए। कथनक को विश्वास था कि अन्य जीवों की तरह शेर उसको भी नहीं मारेगा, किंतु जैसे ही कथनक की बात पूरी हुई, गीदड़ और बाघ उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। स्वामी जब बुद्धिहीन हो और उसके साथी धूर्त, तो चौकन्ना और सावधान रहना।